क्या भूत होते हैं? ये सवाल सदियों से हमें डराता भी रहा है और अपनी तरफ खींचता भी है ना? ये एक ऐसी पहेली है जो कह सकते हैं विज्ञान की लैब और पुरानी सुनी सुनाई कहानियों के बीच में कहीं अटकी हुई है। तो चलिए आज इसी रहस्य के दोनों पहलुओं को जरा कुरेद कर देखते हैं। तो जैसा कि कहा गया है, ये कहानी विज्ञान की प्रयोगशाला से लेकर मन के अंधेरे कोनों के बीच झूलती है। तो चलिए इसी झूले पर बैठते हैं। ये सफर हमें विज्ञान की रोशन दुनिया से लेकर हमारे अपने मन के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोनों तक ले जाएगा। और ये एक तरह की जंग है, जहां सबूत और विश्वास, तर्क और एहसास आमने सामने हैं। तो ये टक्कर है किस चीज की? बहुत सिंपल है। एक तरफ है साइंस, जो हर चीज का सबूत मांगता है, और दूसरी तरफ हमारी सदियों पुरानी मान्यताएं, हमारी कहानियां। बस यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। तो पहले चलिए देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिसे हम भूत या कोई अजीब सा साया समझते हैं, वो असल में कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसकी जड़ें हमारे अपने दिमाग और शरीर के अंदर ही हो सकती हैं। हाँ, साइंस के पास इन भूतिया लगने वाले अनुभवों के लिए कुछ बड़े ही दिलचस्प और लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं। और ये सब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके यानी साइकोलॉजी और हमारी बॉडी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि पहली चीज है इंफ्रासाउंड। ये ना बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है, इतनी लो कि हमारे कान इसे सुन नहीं पाते, पर हमारा शरीर इसे महसूस कर लेता है। अब मान लीजिए ये आवाज हवा से या किसी पुरानी मशीन से आ रही हो, तो ये हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक घबराहट पैदा कर सकती है, और हमें ऐसा लग सकता है कि कमरे में कोई और भी है। फिर एक और चीज है स्लीप पैरालिसिस, जिसे आम भाषा में नींद का लकवा भी कहते हैं। ये बड़ी डरावनी सिचुएशन होती है, जब इंसान की आंख तो खुल जाती है पर वो हिल नहीं पाता, और उसी वक्त उसका दिमाग अजीब अजीब डरावनी चीजें देखने लगता है। अब जाहिर है, पुराने जमाने में लोग इसे क्या समझते होंगे, किसी साये का या किसी बुरी आत्मा का हमला। और फिर है पैराडोलिया, मतलब आंखों का धोखा। और ये तो हम सबके साथ होता है। हमारे दिमाग की आदत है कि वो कहीं भी किसी भी उल्टे सीधे पैटर्न में चेहरे या जानी पहचानी आकृतियां ढूंढने लगता है। यही वजह है कि रात के अंधेरे में कुर्सी पर टंगा कोट भी एक डरावना आदमी लग सकता है कि नहीं? तो ये तो हुई साइंस की बात, लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। जो लोग इन चीजों में यकीन करते हैं, उनका तर्क भी साइंस के ही एक बेसिक नियम से शुरू होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का वो मशहूर सिद्धांत तो सबने सुना होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न ही खत्म किया जा सकता है। तो जो लोग मानते हैं, वो एक बड़ा सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं, मरने के बाद हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसका क्या होता है? आखिर वो जाती कहाँ है? और बस यहीं से असली बहस शुरू होती है। एक तरफ मानने वालों का कहना है कि यही एनर्जी आत्मा या चेतना बनकर रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ साइंस कहता है कि अरे नहीं, ये एनर्जी तो बस गर्मी बनकर आसपास के माहौल में घुल मिल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी दूसरे जीव के मरने पर होता है। और पता है, इसी एनर्जी को ढूंढने के लिए दुनिया भर में जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जिन्हें घोस्ट हंटर्स भी कहते हैं, वो कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईएमएफ मीटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को नापते हैं, और थर्मल कैमरास जो तापमान में आए छोटे से छोटे बदलाव को भी पकड़ लेते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कोल्ड स्पॉट की घटना। मतलब जब किसी कमरे में अचानक तापमान गिर जाता है, तो मानने वाले कहते हैं कि देखो, ये किसी रूहानी मौजूदगी का संकेत है। लेकिन शक करने वाला क्या कहेगा कि अरे ये तो शायद किसी पुरानी दीवार या खिड़की से आ रही ठंडी हवा है। मतलब एक ही चीज, पर उसके मतलब दो बिल्कुल अलग। और ये सवाल तब और भी पेचीदा हो जाता है जब हम उन जगहों के बारे में सोचते हैं जहां हजारों लोग एक जैसा अजीब अनुभव होने का दावा करते हैं। जैसे अपने भारत में ही भानगढ़ का किला है या कुलधरा गांव है। अब सोचिए, जब इतने सारे लोग एक ही बात कह रहे हो, तो उसे सिर्फ वहम कहकर टाल देना भी तो मुश्किल है। तो क्या ये सिर्फ कहानियों और डर का मिला-जुला असर है, मतलब मास हिस्टीरिया, या फिर उन जगहों पर वाकई कोई पुरानी एनर्जी मौजूद है? सच कहूं तो ये आज भी एक पहेली ही है। और यहीं हम इस पूरी बातचीत के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां सबूत नहीं बल्कि एहसास की बात होती है। ये दिमाग और दिल के बीच की एक आखिरी टक्कर है। तो आखिरी फैसला क्या है?
देखिए, विज्ञान तो सीधा कहता है कि सबूत कहाँ है, सबूत नहीं तो भूत नहीं, बात खत्म। लेकिन जब कोई किसी पुरानी वीरान हवेली में रात के अंधेरे में अकेला खड़ा हो, तब दिल धीरे से पूछता है, शायद होते हैं, है ना? तो आखिर में यकीन किस पर किया जाए, अपने दिमाग पर जो तर्क और सबूत मांगता है, या फिर उस दिल पर, उस एहसास पर जो सदियों से हमारे अंदर डर और जिज्ञासा दोनों जगाता आया है? सच तो यह है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब शायद है ही नहीं।